यो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया है तो तुम भी किसी पर उपकार करो, करना चाहिए। और यदि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और तुमने यदि उपकार नहीं किया तो कल फिर तुम्हारे ऊपर भी कोई उपकार नहीं करेगा। एक बार हम किसी को धोखा दे देते हैं, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? कौन सा कर्म है? बुरे दिन से अच्छे दिन लाने वाले तो सबको कर्म मालूम है। किसी ने अच्छा कार्य किया इसलिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन बुरे दिन क्यों आते हैं? बुरे दिन का मूल स्रोत है अच्छे से बुरे दिन आना, ऊंचाई से नीचे की तरफ आना। उसका मूल स्रोत है कि हमने आभार नहीं माना, हमने उपकार नहीं माना, हम उपकारी को भूल गए। बस कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, बढ़ने के हमें बहुत बार मौके मिले, लेकिन जब वहां से वो गिरता है तो असहनीय वेदना होती है। आगे बढ़ने का जितना आनंद नहीं है उतना आनंद जब वो वहां से पीछे लौटता है तो उसका दुख होता है। एक वृक्ष पर चढ़ने में उतना आनंद नहीं है, जब वो वहां से गिरता है तो उसका दुख कितना है। एक खजूर के पेड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ गया, एक आम के पेड़ पर व्यक्ति चढ़ गया, तो आम खा रहा था, खजूर खा रहा था, और वहां से थोड़े से खाने में इतना मस्त हो गया कि चूक कर गिरा, और नीचे आकर के जो हाथ पैर टूटे, सिर में चोट आई, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोमा में चला गया, मर गया। अब मैं पूछता हूं आपसे, वहां चढ़ने के बाद जो आपने खजूर खाए थे, आम का आनंद लिया था, वो आनंद ज्यादा है कि गिरने के बाद जो हाथ पैर टूटे वो दुख ज्यादा है? जल्दी बोल दो।
आम कितनी देर मुंह में था, खजूर कितनी देर मुंह में था, लेकिन जो पैर टूटा, हाथ टूटा, वो कितने दिन हो गए? 2 महीने तो हमारे महाराज को ही हो गए। और यदि टूट जाए तो, और सिर में लग जाती चोट तो जिंदगी भी जा सकती थी। इस संसार में आनंद के क्षण आटे में नमक के बराबर हैं, और इस संसार में दुख आटे के बराबर है। अब आटा कितना है और नमक कितना है? जितने भी संसार के सुख होते सभी मान लेना, उसके पीछे दुख की कितनी बड़ी कहानी है, चूक जाए तो। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, तुम सुख में इतने मस्त मत हो जाना कि तुम्हें दुख का पहाड़ टूट पड़े और तुम्हें खबर ही न लगे। जैसे कल मैंने कहा था ना कि वो गुलाब के फूल में भौरा इतनी सुगंधी लेने में मस्त हो गया कि कमल को बंद होने का समय आ गया, उसको खबर ही नहीं है। मुझे 12 घंटे मिले थे। 12 घंटे में कमल ने अपना सब कुछ खोल दिया था भौरे के लिए। 12 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। 12 घंटे कोई कम नहीं होते। कमल पूरा खिल चुका था, कल मैंने विस्तार से बताया था, और कमल की तरफ से कोई मनाही नहीं थी। वो चाहता था भौरा है कितना लेगा, लेकिन 12 घंटे के बाद जब देखा उसको कि ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कमल कहता है मेरी नियत है कि सूर्य डूबते ही मैं बंद होऊंगा। मर गया। उड़ जाता तो कल सुबह फिर वही सुगंधी उसको मिल जाती, वही मिल जाती। बस यही दशा मानव की है। तुम्हें जिंदगी मिलती है, जन्म मिलता है, जवानी मिलती है, कम से कम बुढ़ापा शुरू हो, जिंदगी के सूर्य अस्त होने के पहले इस दुनिया के सारे कार्यों से ऊपर उठ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। बहुत वो उदाहरण पूरा का पूरा घटित करना। सूर्य का ध्यान रखो, सुगंधी में इतने मस्त मत हो कि तुम्हें सूर्य अस्त होने का समय ही पता नहीं चले। तुम लोग संसार में हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस संसार में इतने मत उलझ जाओ कि जिंदगी के अस्त होने का समय आ जाए और तुम्हें खबर ही नहीं है। ओ, मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। कई बार हमारी आकुलताएं, वो एक उदाहरण आता ना, राजा ने कहा, एक झाड़ने वाला था, झाड़ने वाला, उसने किसी राजकुमार को कुछ हुआ तो उसने झाड़ा लगा दिया, वो ठीक हो गया। राजा ने कहा, जा तू दिन भर में जितनी जमीन नाप पाएगा वो सारी जमीन तेरी, नाप ले। ऐसा वरदान मिला, जितनी नाप कर लौट के तू यहीं आ जाना वापस शाम तक, और सूर्य अस्त तक नहीं आ पाया तो 1 इंच भी नहीं मिलेगी। अब वो जाके दौड़ा, एक बगीचा देखा, बोले एक और नाप लूं बहुत अच्छा है, आगे एक और नाप लूं बहुत अच्छा है, और दौड़ता गया दौड़ता गया। अब दौड़ने में वो सुबह से 7 बजे से दौड़ा, शाम के 5 बज गए, दिन अस्त होने लगा। अरे हमें तो लौट करके पहुंचना है। अब लौटने के लिए फिर हमें 10 घंटे चाहिए। मंत्री ने कहा, गेट आउट, खत्म। अब एक और बगीचे के लोभ में जो एक बगीचा था वो भी छूट गया।
यदि थोड़ा सा होश रखता कि मैं 12 बजे तक तो नापूंगा और 12 बजे के बाद लौटूंगा, बस तो काम बन जाता, जो मिलता वो तो मिल जाता। ये कोई किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये सब संसारी प्राणी आप लोगों की कहानी है। आप लोगों को भी एक यौमध्य रचना होती है। जिंदगी के 2 भाग करो, एक भाग चढ़ाव का और एक भाग उतार का। नियम है, सिद्धांत है। एक बार व्यक्ति चढ़ेगा, फिर उतर के वहीं आना है लौट करके। और ऊपर चढ़ने ही चढ़ने में तुमने जिंदगी गुजार दी और मौत का समय आया तो वहीं से गिराएगा वो, यमराज वहीं से गिरा। उतर नीचे साहब, अब उतरने में चढ़ने में हमें 10 घंटे लगे तो उतरने के लिए 10 घंटे तो बोले 1 सेकंड भी नहीं है। धड़ाम से वो एक झोंका देगा और वहीं से पटकेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, ब्रेन हेमरेज कर देगा, क्योंकि उसका समय निश्चित है। उसने कहा कि तुम 10 घंटे जाने के 10 घंटे आने के डिवाइडेशन करो, और यदि तुमने ज्यादा समय लगा दिया वहीं तो हम गिराएंगे, और ऐसे गिराएंगे कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया कि तुम अपनी जिंदगी के 2 भाग करो, गृहस्थ हो तो बने रहो। जैन दर्शन ने गृहस्थी को बुरा नहीं कहा। हमारे यहां दोनों धर्म हैं, गृहस्थ और मुनि। गृहस्थी को नरक का कारण नहीं बताया, दुर्गति नहीं बताई, बस गृहस्थी का यही कहा कि वो अपने 12 बजे तक ही संसार के कार्यों में रहे, जैसे ही 12 से ऊपर काटा जाए लौटने का इंतजाम करे। अब मुझे लौटना है। जन्म के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, मौत। बस मृत्यु को वहीं खड़े मिल जाओ जहां से इस दुनिया ने तुम्हें छोड़ा था, वहीं आ जाओ। बीच की कहानी कहती है कोई बात नहीं, जिंदगी में तुम जहां से चले थे वहीं लौट के आ जाओ। बस प्रकृति खुश हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी सही बनाई। यानी प्रकृति ने जैसा तुम्हें निर्विकारी, दिगंबर, नग्न रूप जन्म दिया था, ऐसे ही तुम जिंदगी में घूमते घूमते जैसे तुम्हारे 12 बजे के बाद जवानी उतरने की स्थिति आ जाए, तुरंत तुम लौट करके आ जाओ। इतनी खुश होगी प्रकृति, मैंने इसको नंगा जन्म दिया था और ये मुझे मुनि बन करके मिला। फोटो में तो दोनों एक सी दिखेंगे, फोटो में तो नंगे दोनों ही दिखते हैं। प्रकृति मां कहेगी, वाह बेटा, मैंने तुझे नंगा जन्म दिया था, तू नंगा तो मिला लेकिन दिगंबर भेष में मिला। इसलिए जितने भी अपने राजा महाराजा हुए, इन्होंने कितने खून किए, कितनी हिंसाएं की, कितने युद्ध लड़े। रामचंद्र जी वगैरह को उठा के देखो, पांडवों को उठा के देखो, तुमने तो एक मच्छर ही नहीं मारा जिंदगी में। और इन पांडवों आदि ने कितने जीव मारे, एक एक दिन में 10-10 हजार का कत्लेआम करते थे। एक दिन में 10 हजार कत्लेआम। भीष्मता में ताश्री, सवेरे सूर्य निकलते ही तलवार निकलती थी, जब तक 10 हजार योद्धाओं को कत्लेआम नहीं कर दे सूर्य अस्त नहीं होता था। इतने, और वो भी मनुष्यों को, तुमने तो मच्छर ही नहीं मारा, फिर भी मनुष्यों को मारा। संगी पंचदल, कितने घरों को उजाड़ा, उसके बावजूद भी उनको मोक्ष मिल गया। इतने खून करने के बाद भी उनको मोक्ष चले गए, भगवान बन गए। मैंने कि पहले इनने जितने अनर्थ किए उनकी सजा तो दो। प्रकृति कहती है प्रेजेंट पोजीशन। देखो कितनी होशियारी से उन्होंने काम किया, सब पाप कर लिए। और जैसे ही चेकिंग होने का समय आया,
सब समेट के रख दिया। तुम धंधे पानी में करते हो ना, सब कुछ गड़बड़ करते रहो, और यदि चेकिंग करने वाला आया और दुकान पे स्पॉट पे कागज नहीं मिला तो बड़ी बस खत्म। स्पॉट पे नहीं मिलना चाहिए, ऑन द स्पॉट। बस ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने कहा, सबने कहा कि साहब इन्होंने इतनी हिंसा की, इतने झूठ किए, इतने परिग्रह जोड़े, इतना सब कुछ किया। प्रकृति कहती मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब मैं इसे छोड़ने आया था तब ये निर्विकारी था। जब मैं इसे नंगा छोड़ के गया था, जब जन्म हुआ था इसका, प्रकृति कहती मैंने इसे नंगा छोड़ा था, और जब मैं लेने आया हूं तब भी यह नग्न मुद्रा में मिला, निर्विकारी मिला। बालक जैसे ना झूठ करता, ना हिंसा करता, ना चोरी करता, ना कुशील करता, ना परिग्रह करता। और ये उसी अवस्था में मुझे मिला। बल्कि लोग ये और कह रहे हैं, दुनिया मुनिराज है, ये जगत पूज्य है, ये साधु परमेष्टि है। बस प्रकृति कहती है हमने जैसा तुम्हें भेजा है वैसे आओ, और तुम प्रोग्रेस कर सको तो मुनि बनकर। बस प्रकृति ने कहा मोक्ष भेज दो इसको। सब कुछ कर लिया और कुछ भी सजा नहीं मिली। सब कुछ कर लिया फिर भी वो कल्याण कर गए। जितने राजा महाराजा अच्छे हुए, इन्होंने सब संसार में क्या नहीं किया। प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़ो, संसार के सारे कार्य के भोग विलासताएं खूब किए, ऐसो आराम खूब किए, हुकूमत खूब की, हिंसा झूठ चोरी सब कुछ किए। परिग्रह का तो अंबार लगे हुए थे, स्वयं के नहीं दूसरे राजाओं को भी लूटा, लेकिन सब माफ। अंत में दिगंबर हो गए। अंजन चोर का क्या हुआ? अंजन चोर इतना बड़ा चोर था, डाकू था, लेकिन जब मौत उसको लेने आई उस समय वो साधु था या डाकू था? उस समय क्या करते पाया गया? जब मौत लेने आई, उसका जन्म हुआ था तो बहुत अच्छे घर में हुआ था। अंजन चोर कोई साधारण नहीं था, राजकुमार था, राजपुत्र था, बहुत उच्च गोत्री था, क्षत्रिय था, बहुत अच्छा। वो बीच में संगति में बिगड़ गया। तो प्रकृति कहती है कि मैं तो इसको जन्म के समय बहुत अच्छे घर में छोड़ के गया था, और जब मौत को भेजा कि जाओ अंजन चोर को लाओ, तो वो तो मुनि अवस्था में मिला। सारे लोग चिल्लाए इसने मेरे घर में डाका डाला, इसने मेरे घर में चोरी की है, इसने इतने मर्डर कर डाले, इसने ये पाप किया। मृत्यु कहती है तुम्हारी कोई भरोसा नहीं, हमें तो वो मुनि अवस्था में मिला है। और जब मौत उसको लेने आई उस समय अंजन चोर कौन सी अवस्था में बैठा था? हैं? नमोकार मंत्र सिद्ध करके मुनि बन चुका था, मुनि बन चुका था। और मौत का समय आ चुका, एक अंतर मुहूर्त शेष था, बस बारह निकल चुका था, उसकी जीवन अंत हो गया। अंजन चोर मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए मुनि बना, ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन बस जब मौत ने छापा डाला उस समय तुम किस अवस्था में मिलोगे, बस सावधान। तुमने क्या किया मैं हिसाब किताब कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक संदेशा दे रहा हूं, मौत जब आवे तब तुम किस अवस्था में मिलोगे, बस वही है रहस्य, वही सावधान रहना है। अंजन चोर जैसे पापियों के पाप माफ हो गए, क्योंकि जिस समय मौत आई उस समय वो मुनि बन के बैठा था। मौत कहती है हम दुनिया की बातें नहीं माने। अब लाख कोई शिकायत करें तुम्हारी, यदि छापा वाले को कोई कागज नहीं मिले तो शिकायतें तो खूब है। अरे ढेर सारी सब कह रहे, अरे महाराज साहब इसके यहाँ बहुत 2 नंबर का काम होता है, ये बहुत ऐसा है, स्मगलर है, बहुत सब कह दो में। लेकिन जब छापा वाले आए तो कुछ भी नहीं मिला, तो वे
तुम्हारे ऊपर कुछ भी कानून चालू नहीं होगा। कहने तो बकने दो दुनिया को, और करे भी होंगे तो करो तुम, पर सावधानी रखो, छापा के समय कोई कागज नहीं मिलना चाहिए। बाकी तुम्हारी देखो कितनी बड़ी इकोनॉमिक्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, छापा के समय कागज नहीं मिलना चाहिए, बस बाकी सब चलेगा। कितने अपराधी बरी हो जाते हैं, गवाह नहीं मिलना चाहिए। कितने अपराधी गवाह नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा तो वहां पर मजिस्ट्रेट ही खड़ा है सामने, उसी के सामने तुम अपराध कर रहे हो। अपराध करना भी एक बहुत बड़ी कला है। ज्ञानी व्यक्ति को यह मत समझना कि वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ कर लेता है। एक व्यक्ति को उंगलियों में खुजली चलती थी, खुजली, तो उसके माँ सभी लोग कहते नहीं खुजलाना नहीं, डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि खुजली करने से फिर वो बढ़ जाती है, घाव होते ना, फुड़ियाँ हो जाती। अब बच्चा तो बच्चा ही था और उसको खुजली चलती थी, और सबने मना, खुजलाएगा तो थप्पड़ पड़ेगा। अब एकदम बच्चा भी नहीं था, बड़ा था। अब सब लोग सबको कह दिया था कि देख ये खुजला नहीं पाए, उसके दोस्तों को भी कह दिया तुम ध्यान रखना ये खुजला नहीं पाए। अब उसको खुजली तो चलती है, अब क्या करे खुजली को। अब उसने कहा खुजलाना तो है और सब लोग मना कर रहे हैं, तो उसने कहा अब खुजला कैसे खुजला। वो कहते देखो साहब, मैं एक बार बॉम्बे गया, बॉम्बे की सड़कों पर क्या गाड़ियां चल रही थी, क्या गाड़ियां, सब इधर से उधर से इधर से, ऐसी गाड़ियां चल रही थी, ऐसी गाड़ियां चल रही थी। सब लोग क्या समझ रहे हैं कि गाड़ियों की रेलम पेल बता रहा है, और उसने क्या कर लिया, इसको बोलते हैं ज्ञानी। और सब निश्चिंत है, नहीं मैंने इसको बिल्कुल भी खुलाने नहीं दिया। और होशियार व्यक्ति ने क्या किया, होता है ऐसा, बहुत ज्ञानी लोग, इसी को बोलते हैं कला। कोई पकड़ में मत आओ, मौत जब आवे बस तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ देता हूं। शास्त्रों में पढ़ लिया मैंने, अंजन चोर जैसे पापियों को पढ़ने के बाद तो बस अब आपको एक निर्णय करना है कि मौत का पता रखो वो कब आएगी। देखो तुम्हें बहुत छूट दे रहा हूं, बहुत बड़ी छूट। आज तक किसी साधु ने इतनी बड़ी छूट नहीं दी। अंजन चोर इतना बड़ा पापी होकर क्यों तर गया, क्योंकि मौत जब आई वो मुनि अवस्था में मिला, चोरी करते नहीं मिला। चोरी की थी उसने, किसी वेश्या के यहां नहीं मिला, गया था वो। कोई जुआ के फड़ पे नहीं मिला, खेला था जुआ। कोई मांस नहीं खाया उसने, खाया था उसने, पाया नहीं गया, बस मुनि अवस्था में पाया गया। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं बस तुम एक पता कर लो, बाकी तुम्हें जो करना है करना, मौत कब आएगी, उसका तारीख कब है, छापा वाला कब आएगा, आपको तारीख मालूम, बस वो पता कर लो। आप ऐसा सोर्स मिलाओ, आप ऐसा सोर्स मिलाओ कि उधर छापा वाले चले और तुम्हें पता चल जाए। या तो ये तरीका बनाओ, छापे वाले की तारीख बिजोलिया में किसको मालूम है? नहीं मालूम ना। यदि छापे वालों की तारीखें पता चल जाए तो बेचारे कभी सफल हो गए नहीं। बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी मौत कब आना है उसकी तारीख बता दो, बीच का मैं सब मामला निपटा दूंगा तुम्हारा। बीच का सब निपटा दूंगा, बस तुम तारीख बता दो। मैं उसमें अलार्म में घड़ी भर दूंगा, नहीं तो मैं बिस्तर पर जा दूंगा, सावधान मौत आ गई। सब लोग अपनी अपनी मौत की तारीख बताएं। बस मौत मृत्यु जिस दिन आए उस दिन आप कुछ गलत करते हुए नहीं पाए जाए। बस मैं कोई तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं सबको बाबा जी बिल्कुल नहीं बनाऊंगा।
किसी को भी कुछ भी नहीं, बहुत तुम्हें जो करना जो अच्छा लगे सब करो, बस मौत की तारीख बता दो, तुम इतना सा पता कर लो, तुम्हारा कहीं से सोर्स हो तो, सोर्स है कहीं तुम्हारा है? कोई सोर्स हो तो कर लो पता कि भाई मौत हमारी कब आएगी। चौथा काल होता तो अपन केवली भगवान से पूछ लेते, आज तो वो भी नहीं है, निमित्त ज्ञान भी नहीं है, अवध ज्ञान भी नहीं है, सब एक आवाज में बोलो मौत कब आ सकती है। माता आप भी बोल सकते हो, बोलो ना कब आ सकती है, बस वो तुम तारीख बता दो, बस इतना सा, बस वो तारीख में अपन को पता चल जाए, बाकी तो अपन सब निपटा लेंगे। 1 मिनट, यदि 10 मिनट का भी समय मिल जाए छापे वाले आने के पहले, 10 मिनट में क्या कर लोगे? अरे महाराज आप 10 मिनट कर रहे हो, 5 मिनट में हम सब रफे दफे कर देंगे, 2 मिनट में सब। इतना तक लोगों को समय मिल जाता है कि दरवाजे पर जो आए हैं ये छापे वाले, मात कुंडी खुलवा रहे हैं, छापे वाले खुलवा रहे हैं, वो 10 मिनट में कुंडी नहीं खोलेगा, इतने में तो वो कर लेगा, लेकिन कुंडी खोलते समय तक भी मालूम नहीं है कि ये छापा वाला खुलवा रहा है। वो इतनी कुशलता से खुलवाते हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में सब इनकम टैक्स वाले रहते हैं, और वो उनसे मैं पूछता हूं, मैंने कि भाई आप सुबह सुबह पहुंचते हो, सुबह तो किवाड़ खुलते ही नहीं, फिर आप किवाड़ खुलवाए और जब तक वो अंदर ही सब जला जलू के फेंक फाके सब बराबर कर दे। बोले महाराज ये सब ट्रेनिंग हमें पहले मालूम है। मैंने कि तुम्हें किवाड़ खोलेगा, तुम किवाड़ तो तोड़ नहीं सकते एकदम जल्दी, किवाड़ खोलेगा तभी तो खोलेगा, एकदम तोड़ नहीं सकते वो किवाड़, थोड़ा 10-15 मिनट आध घंटे कुछ तो लगाएंगे। बताते जब प्राइम मिनिस्टर थी या नहीं थी इंदिरा गांधी को जब अरेस्ट करने की बात की तो वो अपने जो मेकअप करने का स्थान होता ना, जो कुछ होता हो, उसमें 19 घंटे बाद निकली। बोले क्या कर रहे? बोले साहब मेकअप चल रहा है। अब नारी जब मेकअप कर रही हो वहां कौन जा सके? कानून के खिलाफ है। नारी जब नहा रही हो, मेकअप कर रही हो तो कानून के खिलाफ है, वो नहीं जा सकते आप। और बस वो जो तुम्हारा होता है श्रृंगार का स्थान, वहां जाकर के वो 19 घंटे, और उस 19 घंटे उन्होंने किस लिए ले लिए? जिसके माध्यम से हम कोई प्लानिंग बना रहे हैं छूटने का, अग्रिम जमानत की, जैसे तुम बात कहते हो। तो मैंने कहा ये छापा वाला खोलेगा ही नहीं किवाड़, तोड़ने में तुम्हें टाइम तो लगेगा। बोले महाराज हम लोगों को ये सब सिखाया जाता है, हम इस ढंग से खुलवाते हैं किवाड़ कि वो समझे कि हमारे सगे ब्याई जी आए हैं। इस ढंग से खुलवाते हैं कि वो जल्दी खोलता है, घर कोई अपना खड़ा है, एकदम ऐसे हम पुलिस सब घेर के ऐसे खड़े नहीं हो जाते। ऐसा ही बंधु बहुत कठिन है उनका पता करना। 10 मिनट का भी समय मिल जाए, 10 मिनट हमने बहुत कहा, यदि हमें मौत का पता 10 मिनट पहले चल जाए, पक्का कहता हूं कोई भी व्यक्ति नरक जाएगा ही नहीं। क्योंकि 10 मिनट पहले पढ़ते ही नो रियंताड़म नो सिद्धाणम नो 10 मिनट ही तो बैठना है, सब छोड़ छाड़ के, और मुनि बन के जल्दी बैठ जाओ, हाथ लगा के आइए मुनि। 10 मिनट का भी समय मिल जाए, 10 मिनट तो क्या। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा कि बेटा यदि 1 मिनट पहले भी पता चल जाए तो भी तुझे मौका है कल्याण का। 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले पता चल जाए कि बस मैं 1 मिनट बाद मरने वाला हूं, इतने में भी तू नमो रिहंताणम, इतना नमो रिहंताणम बोलने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम बोलने के लिए भी समय मिल जाए तो भी तो जबेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना सा नमो रिहंताणम बोल पाओगे, इतना टाइम आपको मिल गया। पूज्यपाद स्वामी भक्ति में कहते हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं मरने लगूं तो इतना समय मिल जाए कि मैं नमो अरिहंताणम बोल लूं, बस ज्यादा